नमस्कार, मेरा नाम है जानवी गुप्ता और मैं 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मेरे हिंदी आशु भाषण का विषय है परिवार। परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना समाज अधूरा लगता है। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। इस शब्द को सुनते ही लगता है कि परिवार एक बड़ा परिवार होना चाहिए। परिवार में बुजुर्गों का वास ना हो तो परिवार अधूरा लगता है। एक व्यक्ति सुखद और खुश परिवार जीने के लिए कड़ी मेहनत करता है। परिवार के मुंह पे आई हुई हंसी देखकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। परिवार एकता है और इस एकता में हर इंसान, हर परिवार को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सुख में साथ देना चाहिए, मुश्किल वक्तों में उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब पहले के ज़माने में परिवार में 100-200 लोग हुआ करते थे, पर आजकल के ज़माने में छोटे परिवार होते हैं। पहले ग्रामीण परिवारों में लोग पर्दा प्रथा रहती थी। यह एक हमारे प्रथाओं का भी एक चिन्ह है, पर आजकल के परिवारों में लोगों की ऐसी कोई प्रथाएं नहीं मानी जाती हैं। लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे माता, मेरे पिता, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरे पिता अक्सर हमें रविवार को घुमाने ले जाते हैं। वह हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हर परिवार सुख और संपत्ति रहनी चाहिए हर परिवार में। धन्यवाद। मेरी नाम महाजन है। मैं आर्यन पोद्दार स्कूल के 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे आशु भाषण का विषय है शिक्षा का महत्व। शिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे को पूर्ण रूप से सफल होने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे देश में ऐसे अन्य गांव हैं जिनमें लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं पता। हमें वहां जाके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके और हमारे देश में सबको शिक्षा आए। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं तो हम एक मृत्य इंसान या फिर एक पशु पक्षी की तरह हैं। हमारे को शिक्षित होना चाहिए। हमारे को शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। हमारे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो और हम कहीं भी जाएं तो हमारे को शिक्षा आती हो। हमारे देश में जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसको शिक्षा लेने से मना किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है शिक्षा लेने से। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए। सबको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से शिक्षित हो और हम कहीं भी जाएं तो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। शिक्षा हमारे जीवन में पूर्ण स्थान पे होनी चाहिए और हमारे को शिक्षा को बहुत बहुत महत्व देना चाहिए। धन्यवाद। मैं अर्नब झावर कक्षा 7वीं का पढ़ने वाला आज मेरी हिंदी आशु भाषण के विषय पर बात करूंगा। मेरी हिंदी आशु भाषण का विषय था मेरी प्रिय यात्रा का वर्णन। कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं फ्रांस जाकर आया हूँ। इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है। हमारे विद्यालय का आखिरी दिन था और हमारी अध्यापिका आकर बोलती है कि आप जो भी लोग 13 साल से ऊपर हैं उनके लिए एक अवसर है कि वह फ्रांस जा सके। मैंने इस विषय पर कुछ थोड़ी देर तक सोचा और मैंने सोचा कि काश मैं भी जा सकता था। मैं इतना उत्साहित था मेरे माता पिता से बात करने के लिए कि मैं उनको घर पर जाकर ही बोल दिया। मेरे माता पिता ने सुख चैन से मेरे को अनुमति दे दी। मैंने अगले दिन ही मेरी अध्यापिका को बता दिया कि अध्यापिका जी अब मेरा भी नाम लिख दीजिएगा। अगले दिन अध्यापिका जी का फोन आया कि मुझे वीज़ा, पासपोर्ट, अन्य औपचारिक काम पूरे करने हैं। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन हमारा विमान उड़ने वाला था। उस दिन हमारा विमान दुबई से होकर पेरिस जाता था। मेरे साथ मेरे कई और आदि दोस्त आए थे, जैसे कि जानवी, जोशिका, आर्यन पिल्लई और वरुण। हमारा विमान पेरिस में सुबह की 10:30 बजे उतरा। हम उधर से सीधा निकल पड़े एक फ्रेंच सिटी के लिए जिसका नाम रूएन। हम वहाँ पे 12:30 बजे पहुँचे। हमने वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद घूमने फिरने निकले। हमने उधर हर रोज सुबह पढ़ाई की, फिर खाना खाया और हर रोज घूमते, जैसे कि किले देखना, गेम खेलना, शॉपिंग करना और आदि। हम उस सिटी में 7 दिन रुके थे। आखिरी दिन पर हमारी बस 7:30 बजे पेरिस जाने वाली थी।
7:30 बजे से हम 9:30 बजे पेरिस पहुँचे। 9:30 बजे हमने आधा घंटा आराम किया और फिर हम 10 बजे एक नाव में बैठकर पूरे नदी की सैर करने लगे। उस नदी से हमें कई प्राचीन स्मारकें दिखती थी, जैसे कि नोत्र दाम, म्यूजियम द लूव्र और दी आईफिल टावर। हमने पहले दिन नाव में सैर की। उसके बाद हम प्राचीन म्यूजियम में गए, नोत्र दाम, जिधर हमें जानी पहचानी मोनालिसा की तस्वीर थी। उसके बाद हम प्राचीन चर्च में गए, नोत्र दाम। वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च और प्राचीन चर्च है। उस शाम को फिर हम हमारे हॉस्टल पहुँचे। हमारा हॉस्टल बहुत ही सुंदर था और उसके सामने का व्यू आकर्षक था। दूसरे दिन हम पहले दिन आईफिल टावर गए और उसके बाद हम साकरेकर और हमने हिंदी खाना खाया उस दिन, और फिर हम शॉपिंग पर निकल पड़े। उसी दिन हमारी फ्लाइट थी दुबई के लिए। हम दुबई पहुँचे करीब 4:30 बजे और 4:30 बजे से हम हमारा अपना शहर मुंबई में 7:30 बजे पहुँच गए थे। इसी तरह मेरी यात्रा यहाँ पर ही खत्म होती है। है और मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज का मेरे आशुभाषण का विषय है मधुर वाणी। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, कौवा किसको धन हर लेता है, कोयल किसको दे देती है, बस मीठे बोल सुनाकर सबको वश में कर लेती है। कवि की बात पूरी तरह सत्य है। मधुर वाणी सुनकर सब लोग खींचे चले आते हैं, चाहे वह मनुष्य या फिर पशु या पक्षी हो। मधुर वाणी सुनकर हमें हमारे हृदय को प्रसन्नता मिलती है तथा हम उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मधुर वाणी के आधार पर हम सज्जन और दुर्जन में फर्क पता कर सकते हैं। जो मधुर वाणी में बोलता है सिर्फ सज्जन होता है और जो कर्कश वाणी में बोलता है वो दुर्जन होता है। जब हम मधुर वाणी से बिगड़े काम बन सकते हैं, रूठों को बना सकते हैं और मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, परंतु कड़वी बातों से हमारा मित्र भी शत्रु बन सकता है। हमें कोई भी बात बोलने से पहले अपने वचन को अपने हृदय के तराजू पर तोल लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, हाथ का फेंका फिर मारा और बात का फेंका और सिर मारा। धन्यवाद। मेरा नाम वजीहा है। मैं 7वीं बी में पढ़ती हूँ। आज मेरे आशुभाषण का विषय है स्वतंत्रता दिवस। हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं। हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। जब अंग्रेज़ हमारे भारतीयों पर राज करते थे तब हमारे भारतीय लाचार थे, लेकिन गांधी जी ने आकर हमें अहिंसा से लड़ने की शक्ति दी। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। इस दिन पर हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर खड़े रहकर यह बोला कि यह भारत हमारा है, इसकी मिट्टी कोई नहीं छीन सकता हमसे। लेकिन हमारे यह मिट्टी में एकता में इस दिन के लिए लोग बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए, जैसे कि श्री रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। इस दिन पर हम सुबह उठकर झंडा फहराने के लिए जाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत सारे पकवान खाते हैं, लेकिन हम यह दिन पर वह लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दिया, हमारे भारत के लिए बहुत दर्द सहा, और इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते।